गर्मियों के मौसम में नेहा अपने ससुराल वालों को गर्मियों से कैसे बचाती है। गर्मियों का मौसम आते ही मृदुला का घर किसी ईंट भट्टी की तरह जलने लगता था। गर्मी के मारे ससुराल का बुरा हाल हो रहा था। सभी लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब ऐसे में नेहा ने ससुराल वालों को गर्मियों से बचाने के लिए कुछ देसी जुगाड़ अपनाना शुरू कर दिया। आज सुबह सुबह नेहा अपने रसोई घर में खाना बना रही थी। उसकी साड़ी पसीने से पूरी तरह गीली हो चुकी थी। ओह, कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो पसीने से नहा गई। जब शादी हुई थी उस वक्त तो इतनी गर्मी नहीं थी। फिर ये अचानक इतनी गर्मी मुझे क्यों लग रही है आजकल। अरे बहू, जब तेरी शादी हुई थी ना, तब तुझे तो पता ही है कि ठंड का मौसम था। लेकिन अब तो गर्मी आ चुकी है और गर्मी में तो ये घर ऐसे ही ईंट भट्टी की तरह तपते रहता है। और हम गरीबों के लिए ये गर्मी का मौसम तो रोते बिलखते ही बीतता है। घर में ना तो कूलर है, ना ही एसी, ना ही कोई पंखा। माँ जी, तो क्या मैं अपने पिताजी से कहकर घर में एक कूलर पंखा लगवा लूं? ना ना बहू, अपने पिताजी से तो बिल्कुल कुछ भी मत मांगना। तेरी शादी के लिए पहले से ही वो कर्ज से दबे होंगे। मेरी बेटी की भी शादी हुई थी तो हम लोगों ने भी बहुत सारे कर्ज उठा लिए थे, जिसकी वजह से 2 साल तक हम कर्जा देते ही रहे और आज जाके ये खत्म हुआ है। नेहा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, सास तो मेरी कितनी समझदार है। मेरे साथ साथ उन्हें तो मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल है। हाय, कितनी अच्छी है माँ जी, नजर ना लगे। नेहा सभी के लिए खाना बनाती है और उन सबको खाना खिलाने लग जाती है। सभी खाने के पास बैठते तो हैं, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी कि उनसे खाना खाया भी नहीं जा रहा था। इधर नेहा सभी को पंखा करती है कि ताकि वो थोड़ा बहुत तो खाना खा ले। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जानती ही है ना कि कितनी गर्मी हो रही है। खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम गरीब तो आराम से खाना भी नहीं खा सकते। अरे बहू, तू छोड़ दे, वहां क्या कर रही है? पंखा मत कर, तू भी खाना खा ले। तेरे हाथ में तो दर्द होने लग जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद नेहा खुद खाना खाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन जब वो खाना खाने के लिए बैठती है तो उसे भी बहुत गर्मी लगती है। हाय राम, सच में कितनी गर्मी हो रही है। अभी ही इतनी गर्मी हो रही है तो थोड़े दिनों में तो और गर्मी बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सभी कोई खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद नेहा का पति काम पर निकल चुका था रहे थे। नेहा के ससुर मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों है। गर्मी की वजह से तो न रात को चैन है और ना ही दिन को। एक काम करता हूँ, मैं किसी पेड़ के पास चला जाता हूँ जहाँ पे ठंडी हवा आती हो। वहीं पे खटिया लगा के सो जाऊंगा। गांव में एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसके पास वो जाकर किसी से खटिया मांगते हैं और उसके बाद वहीं पे सो जाते हैं। 3-4 घंटे के बाद जब वो घर आते हैं तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हाय राम, ये आप किस तरीके से चल रहे हैं? ये क्या हो गया आपको? को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। मृदुला की बातें तो सुनते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं देते हैं और सीधे खटिया पे जाके सो जाते हैं।
हाय, ये क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों सो गए हैं? मृदुला छूकर देखती है तो पता चलता है कि बहुत तेज बुखार हो गया है। हाय राम, आपको तो तेज बुखार हो गई है जी। माँ जी, लगता है पिताजी इतने तेज धूप में बाहर थे और फिर ठंडे ठंडे में सो गए। इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। आप चिंता मत करिए, मैं बगल वाले दुकान के पास जाकर वहां से कुछ दवाइयां लेकर आती हूँ। नेहा भागी भागी जाती है और सीधे दवाई वाले दुकान पे रुकती है। वहां से दवाई लेती है और सीधा घर आती है। राम प्रकाश जी को दवाई खिलाती है और पंखा करने लग जाती है। दोपहर से सीधा शाम और शाम से सीधा रात हो चुकी थी, लेकिन राम प्रकाश जी की तबीयत थोड़ी खराब ही थी। नेहा उन्हें पंखा कर ही रही थी अब। अरे नेहा बहू, तू जाकर सो जा, कब तक पंखा करती रहेगी? तेरे तो हाथ में भी दर्द हो गए होंगे। रात भर जागेगी तो तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी बहू। तू जा, जा बेटा जा। क्या करे माँ जी, गर्मी के मारे तो ऐसे भी नींद नहीं आती है। बहू, अब ये गर्मी तो हमें 3-4 महीने झेलना पड़ेगा। इसकी तो हमें आदत लग चुकी है। तू जा यहाँ से, तू जा अपने कमरे में, नहीं तो तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। नेहा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति कमरे में नहीं है। अरे, ये कहाँ चले गए? कहीं छत पे तो नहीं चले गए गर्मी के कारण? जाकर देख आती हूँ। नेहा छत पर जाकर देखती है तो छत पे टहल रहा था पति। अरे, आज आपको लेट नहीं हो रही है? सुबह काम पर नहीं जाना है? क्या करे नेहा, कमरे में इतनी गर्मी है कि नींद ही नहीं आ रही है। और ऊपर से ये मच्छर मच्छर ने तो परेशान करके रखा है। एक तो गर्मी और ऊपर से मच्छर। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम छत पे ही सो जाते हैं? कैसा रहेगा? कम से कम आप रात में तो सो पाएंगे, जिसकी वजह से आपको काम पे जाने पे देरी तो नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये ठीक रहेगा। करो, मैं अभी जाता हूँ नीचे और सबको बुला कर ले आता हूँ, तब तक तुम इधर देख लो। जी, ठीक है। नेहा सभी का बिस्तर छत पे लगा देती है और वो लोग सो जाते हैं। आधी रात में उनके ऊपर एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली उनके ऊपर खूब उछलती है, कूदती है और गीला करके वहां से चली जाती है। और थोड़ी ही देर में बारिश भी होने लगती है, जिसकी वजह से सभी की नींद खुल जाती है। हाय राम, न घर में चैन है ना ही छत पे। कहाँ जाएं हम लोग? आज तो पहली बार ही आई थी सोने के लिए। चलिए माँ जी, चलिए जल्दी से नीचे, नहीं तो भीग जाएंगे, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाएगी। बाबूजी की तो पहले से ही तबीयत खराब है। सभी लोग बड़बड़ाते हुए नीचे चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और किसी तरह जैसे तैसे करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नेहा फिर से खाना बना रही होती है, जिसकी वजह से चूल्हे में बहुत तेज धुआं आ रही थी। अरे निर्मला जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे खाना नहीं, हम पक रहे हैं। अब बहू भी क्या करे बेचारी, खाना न बनाए तो सभी लोग भूखे रह जाएंगे और उसे तो और गर्मी लग रही होगी, वो तो चूल्हे के पास है ना। इधर नेहा मन ही मन फिर से सोचती है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए ऐसा क्या करे कि इस गर्मी में उनकी थोड़ी सी हालत ठीक हो जाए। शाम में नेहा कल पे जाती है तो देखती है कि कल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से नेहा पास वाले गांव में नदी के किनारे जाती है कपड़ा बर्तन धोने के लिए।
जहाँ उसे गर्मी से बहुत राहत मिलती है। एक तो ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से पानी की छन छन। ओहो, हाय, यहाँ कितनी ठंड लग रही है, कितना सुकून है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि रात को जैसे यहीं पे आके सोना चाहिए हमें। पर ऐसी किस्मत कहाँ हमारी, काश घर हमारा नदी के किनारे ही होता तो कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो मिलती। एक काम करती हूँ कि कल से मैं कपड़े बर्तन धोने के लिए यहीं आ जाया करूँगी। अब नेहा रोज नदी के किनारे कपड़े बर्तन धोने के लिए वहीं आ जाती है। एक रोज कपड़ा और बर्तन धोते धोते ही नेहा को एक ख्याल आता है, मानो कि जैसे दिमाग की बत्ती जल गई हो। क्यों ना यहाँ की मिट्टी और घास, ठंडा पानी अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारे घर भी तो ठंडे हो जाएंगे ना। लेकिन कैसे कैसे आएंगे, क्या करूं? नेहा को एक आइडिया के साथ साथ कितने सारे आइडिया आ जाते हैं। नेहा मन में उम्मीद की किरण लेते हुए घर जाती है। जब नेहा दूसरे दिन आती है तो साथ में गीली मिट्टी, घास और बाल्टीन होती है जिसमें अंदर में पानी होती है, और ऊपर से कपड़े लेकर जैसे तैसे करके घर पहुंचती है। इधर नेहा के सास ससुर पेड़ के नीचे खटिया लगाकर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी नेहा आती है, जिसे देखकर नेहा की सास बोलती है, अरे बेटा, ये गीली मिट्टी और घास का क्या करेगी तू? ये क्यों वहां से लेकर आई है? माँ जी, आप बस देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ इस गीली मिट्टी और घास का। इतना ही नहीं, मैं तो साथ में नदी के किनारे वाला ठंडा ठंडा पानी भी लेकर आई हूँ। आप बस देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। नेहा नदी के किनारे से रोज मिट्टी, घास, पानी लेकर आती है और छत पर जमा करती जाती है। जब बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो उसके बाद छत पे जाकर मिट्टी को पहले फैला देती है, उसके बाद उस पे घास लगा देती है और ठंडे पानी से लेप चढ़ा देती है, जिसकी वजह से पूरी घर में मानो एसी जैसी ठंडक हो गई थी। अरे वाह, हमारा घर तो बहुत ठंडा हो गया है, बिल्कुल एसी की तरह लग रहा है। बहू ने तो कमाल कर दिया। देखो जी, सुनिए सुनिए जी, आप इतना हंसिए मत। बहू ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये घर ठंडा हुआ है। मैं बहू का एहसान मानना चाहिए। नेहा रोज सुबह शाम जाकर छत पे मिट्टी का ठंडा ठंडा लेप लगाती और उस पे पानी भी डालती रहती, जिसकी वजह से पूरे दिन घर ठंडा रहता। अब सभी को रात में अच्छे से नींद भी आती है। बहू ने तो घर को ठंडा करने का जब से जुगाड़ किया है तब से तो घर पूरे एसी की तरह ठंडा हो गया है। लेकिन अगर सच में एसी जैसा कोई कूलर या पंखा आ जाए घर में, तब तो मैं घोड़े बेचकर सोता रहूंगा। आपको तो पता ही है कि हमारे बेटे की तनख्वाह कितनी है। इतने तनख्वाह में घर चला लेता है, वही बहुत बड़ी बात है। आप ही सोचिए, ऐसे में हम अगर उसे कूलर या पंखा की डिमांड करते हैं तो उस पे क्या बीतेगी। हाँ मृदुला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? गर्मी भी तो बहुत लगती है, माना कि थोड़ी सी राहत हो गई लेकिन फिर है। भी मन में होते रहता है कि कोई कूलर या पंखा घर में होता तो चार चांद लग जाते हमारे घर में। मैं तो घोड़े बेचकर ही सोता। मृदुला, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं कोई काम ढूंढ लूं, कुछ मजदूरी ही कर लूं, कोई भी काम चलेगा। कम से कम एक कूलर या पंखा हो जाएगा तो रात को चैन से सो तो पाऊंगा। अब इधर सास ससुर की बातें नेहा सुन रही होती है, जिसकी वजह से वो सामने आकर बोलती है, बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भला आपको काम करने की क्या जरूरत है, वो भी इस उम्र में? देखते नहीं है कि आजकल आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी?
देख रहे हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। इतने गर्मी में अगर आप बाहर ही निकलेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ ही दिनों पहले तो आप थोड़े देर के लिए ही बाहर में सोने के लिए चले गए थे, तो आपने नहीं देखा कि आपकी तबीयत कितनी खराब हो चुकी थी। हम लोग तो डर ही गए थे। वैसे भी आपकी उम्र तो आराम करने की है। और रही बात पंखा या फिर कूलर की, तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। आप उसकी चिंता मत करिए, आप बस आराम करिए। तू ही बता बहू, कहाँ से इंतजाम हो जाएगा? हमारे पास क्या इतने पैसे हैं? अरे बाबूजी, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। दूसरे दिन जब नेहा नदी के किनारे कपड़े बर्तन धोने के लिए जाती है, तो फिर से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो थोड़ा सा मिट्टी और घास लेकर घर आ जाती है। बहू, तू ये मिट्टी और घास क्यों लेकर आई है? मिट्टी घास का काम तो हो चुका है। क्या पूरे घर में लगाएगी मिट्टी और घास? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना आज फिर से एक जुगाड़ लेकर आई हूँ। हाँ, और वो क्या? कल ही पिताजी बोल रहे थे ना कि उन्हें कूलर या फिर पंखे की जरूरत है, तो कूलर बनाने के लिए मिट्टी और कुछ घास लेकर आई हूँ। लेकिन तू ये बहू मिट्टी और घास का कूलर कैसे बनाएगी? माना कि छत पे मिट्टी और घास दे दी तो उससे छत ठंडा हो गया, लेकिन मिट्टी और घास का कूलर कैसे बनता है? माँ जी, उसकी चिंता मत करिए, मैंने सोच लिया है। हाँ, लेकिन तू बना तो लेगी, लेकिन बेटा उसमें कूलर में तो पंखा और मोटर तो असली के होते हैं, वो तो मिट्टी के नहीं बना सकते। हाँ माँ जी, मैं कबाड़ी वाले के यहाँ से एक बड़ा सा ड्रम लेकर आऊंगी, उसी में कूलर बनाऊंगी। मोटर और पंखा का क्या करेगी? वो तो हमें कबाड़ी वाला नहीं देगा ना बेटा। इसका इंतजाम भी हो जाएगा माँ जी, मैंने घर में देखा है कि एक टूटा फूटा पंखा पड़ा है, उसी का मोटर और लगा देंगे। लेकिन बेटा उस पंखे का तो मोटर और पंखा दोनों ही खराब हो गया है। बहुत समय पहले वो पंखा हम अपने घर में चलाते थे, बहुत ठंडी हवा आती थी, लेकिन अब तो वो पंखा भी खराब हो चुका है। बहुत दिन गुजर गए हैं बहू। माँ जी, वैसे आपको तो पता है ना, कभी कभी चाइनीज माल भी चल जाता है। नेहा वो पुराना वाला टूटा फूटा पंखा लेकर कबाड़ी वाले के पास जाती है। पंखे की जगह पर बोलती है कि मुझे एक नया पंखा और मोटर चाहिए। लेकिन बहन जी, ये पंखा तो किसी काम का नहीं है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं इसके बदले में आपको दूसरा पंखा और मोटर बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। मुझे ये पंखा और मोटर और वो बगल में जो ड्रम पड़ी हुई है ना टूटी फूटी, वो मुझे दे दीजिए। इसके बदले में ना मैं आपको दूसरा कूलर बना के दे दूंगी। एक काम करिएगा, 2 ड्रम मुझे दे दीजिएगा, एक आपको बना के दे दूंगी और दूसरा मैं रख लूंगी। कबाड़ी वाला कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद बोलता है, मिट्टी का कूलर बहन जी, वो कैसे? मैंने तो आज तक नहीं देखा ना सुना है। जी भाई साहब, मुझे आता है बनाना, आप उसकी चिंता मत करिए, बस आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैं भी तो देखूं कि ये मिट्टी का कूलर होता कैसा है। और नेहा को पंखा, मोटर और ड्रम दे देती है, जिसमें से नेहा पंखा मोटर लेके आ जाती है और ड्रम अपने पति को लाने के लिए बोलती है। कुछ दिन बाद नेहा कबाड़ी वाले को पंखा, मोटर और ड्रम के बदले में एक कूलर बनाकर दे आती है। अरे बहन जी, ये आपने कैसे बनाया? भाई साहब, आप बस आम खाइए, गुठली मत गिनिए, ठीक है? ठंडे ठंडे कूलर का आनंद लीजिए, पूरे गर्मी आपको एसी जैसी ठंडक देगी। मिट्टी का कूलर? हाँ भैया, मिट्टी का कूलर। आप बस एक बार घर में चला कर तो देखिए। ठीक है बहन जी, जब आप इतना कह रही हैं तो हम भी एक बार देख लेते हैं। और वहां से नेहा सीधा घर आ जाती है।
एक कूलर तो बनाकर नेहा कबाड़े वाले को दे आती है, जिसके बाद नेहा अपने लिए दूसरा कूलर बनाती है। उसमें मिट्टी घास लगाकर उसे धूप में रख देती है और कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ देती है। जब वो ड्रम सूख जाता है तो उसमें मोटर और पंखे लगा देती है और जैसे ही वो कूलर चालू करती है, घर में इतनी ठंडी हवा आने लगती है मानो कि सच में कूलर नहीं एसी ही है। सभी घर वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो इतनी ठंडी हवा दे रही है मानो कि जैसे एसी ही है। हम रात में चैन के सोने के साथ साथ दिन भर भी चैन से रहेंगे। मैं तो कभी घर से निकलूंगा ही नहीं। मुझे तो अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये सब हमारी बहू ने किया है। नेहा हमसे कितना प्यार करती है। हाय, ऐसी बहू मिलकर तो हम धन्य धन्य हो गए जी। आज नेहा की वजह से घर में इतनी गर्मियों का मौसम होता है, फिर भी वो उन सभी के लिए एक सुहाना मौसम बन जाता है।